ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम श्रवण कर रहे थे महाराज पृथु की जो पत्नी थी उनके गुणगान कैसे स्वर्ग लोक में जो स्त्रियां थी, जो देवताओं की पत्नियां थी, वो भी उनके गुणों का बखान कर रही हैं कि अर्ची महाराज पृथु की पत्नी कितनी महान और कितनी पतिव्रता थी। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से पृथु महाराज ने अनेकों प्रकार की तपस्याएं की, ठीक उसी प्रकार से अपने पति के उनका अनुकरण करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने भी उसी प्रकार से अनेकों प्रकार की तपस्याएं की। जंगल के अंदर में कभी वो फल खा लेती थी, कभी केवल पत्तों के ऊपर ही अपना जीवन बिताती थी, या जिस प्रकार से उनके पति कभी केवल पानी के ऊपर जीते थे, इसी प्रकार से अर्ची भी जो है पानी ग्रहण करती थी और सोने के लिए जमीन के ऊपर ही जो है वो आराम करती थी। और ये स्वर्ग लोक के, ये जो उच्च लोक के देवताओं की जो पत्नी हैं, वो एक उदाहरण देती हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने महान पति की सेवा बिल्कुल इस प्रकार से की जिस प्रकार से माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा में लगी रहती है वैकुंठ धाम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण उन्होंने दिया। हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन अत्यंत पवित्र जीवन बताया जाता है। गृहस्थ जीवन जो है जानवरों की भांति केवल इंद्रिया भोग करके वासनाओं में लगे रहना, उसके लिए गृहस्थ जीवन नहीं होता है। हमें यह समझना चाहिए कि केवल संतान की उत्पत्ति मात्र गृहस्थ जीवन नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं, क्योंकि वेदों में बताया है संतान की उत्पत्ति तो जानवर भी करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में पति और पत्नी आपस में मिल करके, सहयोग करके एक ही घर के अंदर में भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, जिसके द्वारा न केवल पति और पत्नी, उनका पूरा घर जो है वैकुंठ की भांति हो जाता है। तो जहां पर भी, जिस घर के अंदर भी गृहस्थ जीवन में पति पत्नी सहयोग करके भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और अपनी संतानों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो बताया जाता है कि वो घर इस भौतिक संसार का नहीं रह जाता है, वो घर भी वैकुंठ हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी केंद्र कौन है? भगवान विष्णु है, नारायण है। इसलिए
इस प्रकार के दंपतियों को ये उदाहरण बताया जाता है कि उनको इस प्रकार से रहना चाहिए जैसे लक्ष्मी नारायण रहते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं ये जो स्वर्ग लोक की महिलाएं हैं, ये उनकी तुलना कर रही हैं कि उन्होंने भी इतनी पतिव्रता के साथ में अपने पति पृथु महाराज की उस प्रकार से सेवा की जिस प्रकार से माता लक्ष्मी जो है भगवान नारायण की सेवा वैकुंठ धाम में करती है। ये उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि वैकुंठ धाम में भगवान को सेवकों की कमी नहीं है। वैकुंठ धाम में बताया जाता है सहस्र लक्ष्मीम शत संभ्रम सेव्यमानम। माता लक्ष्मी की अनेकों शक्तियां हैं वैकुंठ धाम में जो भगवान की सेवा में लग सकती है, जो अनेकों प्रकार से माता लक्ष्मी का सहयोग कर सकते हैं भगवान नारायण की सेवा करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक रानी जो है अपने पति, उनके पति राजा हैं, उनकी सेवा करना चाहती है, तो रानी के पास में अनेकों प्रकार की दासियां होती हैं। उन दासियों का सहयोग लेकर के वो अपने पति की सेवा कर सकती है, राजा की सेवा कर सकती है। लेकिन माता लक्ष्मी जो है ये अवसर खोना नहीं चाहती है, कुछ भी अवसर भगवान की सेवा में खोना नहीं चाहती है। वो स्वयं भगवान की सेवा में लगती है। माता लक्ष्मी के पास में इतनी शक्तियां हैं कि वो अनेकों प्रकार से उन शक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा में लगवा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पर्सनली वो भगवान की सेवा में लगती है। इसलिए आपने कई बार चित्रों में देखा होगा, जब भगवान नारायण का दृश्य जो है चित्रण किया जाता है तो भगवान जो है विराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जो है उनके चरण कमलों के पास में बैठी है और व्यक्तिगत रूप से पर्सनली वो भगवान की सेवा में लगी है। ये उदाहरण दिया जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है भगवान की द्वारका की लीलाओं का। जब भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में द्वारका में विराजमान थे तो माता रुक्मिणी, उनके पास में भी इसी प्रकार से अनेकों दासियां थी जिनके सहयोग के द्वारा वो भगवान कृष्ण की सेवा कर सकती थी। लेकिन वो अवसर जो है अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी कि जो उनको अवसर प्राप्त हुआ है एक पत्नी के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए, तो वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली वो भगवान की सेवा में लगी रहती थी। जैसे भगवान विराजमान है तो भगवान के सेवक जो है चामर ढुला सकते हैं, लेकिन माता रुक्मिणी जो है स्वयं अपने हाथों से भगवान की चामर सेवा कर रही है। तो इसलिए ये उदाहरण जो है यहां पर बताया गया है कि ठीक इसी प्रकार से जैसे माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा में लगी रहती हैं, इसी प्रकार से महाराज पृथु जो इतने महान भगवान के भक्त थे, जो महात्मा थे, जो संत थे, उनकी सेवा उनकी पत्नी ने जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने उनकी सेवा की। और आगे वो कहते हैं कि इन स्वर्ग की जो ये महिलाएं थी, ये जो स्त्रियां थी, इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जब अर्ची ने इस प्रकार से मन, वाक, वपु इन तीनों का प्रयोग करके अपनी पति की जो है इस प्रकार से महान सेवा की, तो हम सेवा में तीन चीजें लगा सकते हैं। अपना मन हमें लगाना चाहिए,
वाक का मतलब होता है अपने बोलने की शक्ति, उसको भी सेवा में लगाना चाहिए। और वपु मतलब ये शरीर। तो तीनों प्रकार से महाराज पृथु की पत्नी ने, क्योंकि इन तीनों को पृथु महाराज की सेवा में लगाया था, उसके कारण क्या हुआ, क्या फल की प्राप्ति हुई? उसके कारण उनको ये फल की प्राप्ति हुई कि उनको महाराज पृथु की भांति ना तो आसन मुक्तासन में बैठने की जरूरत पड़ी, ना उनको अनेकों प्रकार की घोर तपस्या करने की जरूरत पड़ी कि चारों तरफ से अपने शरीर को ताप दे करके, ना फिर प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रण में लाने की जरूरत पड़ी। केवल इन तीनों के द्वारा, मन वाक वपु, इनके द्वारा सेवा करने मात्र से जो फल की प्राप्ति कर्दम मुनि को प्राप्त हुई थी, जैसे जब देवहूति ने भी सेवा की थी, इसी प्रकार से इन्हीं फलों की प्राप्ति हम देखते हैं अर्ची को भी हुई जब उन्होंने महाराज पृथु की सेवा की। तो पत्नी को जो है अर्धांगिनी इसीलिए कहा जाता है कि अगर पत्नी जो है पूर्ण रूप से बिल्कुल पतिव्रता के साथ में सती होकर के अपने पति की सेवा में लगती है, कब? जब उनके पति भगवान की महान सेवा में लगे हैं, अगर वो भगवान के उत्तम भक्त हैं, तब बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जिस प्रकार से देवहूति ने भी कर्दम मुनि की सेवा की थी और उनको भी उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति हुई थी, इसी प्रकार से अर्ची को भी जो है, जो फल की प्राप्ति पृथु महाराज को हुई, वही अर्ची को भी हुई। तो ये स्त्री का धर्म बताया जाता है कि पति को रहना चाहिए भगवान का श्रेष्ठ भक्त और पत्नी को रहना चाहिए अपने पति के प्रति निष्ठा और पतिव्रता, उसके साथ में सेवा करनी चाहिए। तब उसे भी अपने पति के किए हुए सारे आध्यात्मिक फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें अर्धांगिनी कहते हैं। तो ये स्वयं देख पाई कि कितने अद्भुत कार्य, वो कहते कितने अद्भुत कार्य इस स्त्री ने, अर्ची ने किए हैं कि महाराज पृथु उनके लिए भी एक विमान आया और अलग से एक विमान अर्ची के लिए भी आया। दोनों विमान में विराजमान हुए और ये स्त्रियां देख पाई कि उनकी आंखों के सामने वो ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या है? देखिए, इनकी डेस्टिनेशन, इनका लक्ष्य स्वर्गलोक नहीं था, क्योंकि अगर स्वर्गलोक होता, उच्च लोक होते, तो उनके पास में आने के बाद में उसी लोक में वास करते। लेकिन ये स्त्रियां क्या देख रही हैं? ये देख रही हैं कि उनकी आंखों के सामने से ये विमान जो है वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें इस प्रकार का गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। जिस घर के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सरल जो है पद्धति है कलयुग के अंदर में, भगवान की अर्च विग्रह को हमें स्थापन करना चाहिए घर में। जिस प्रकार से मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो अगर आपके घर के पास में मंदिर है भगवान कृष्ण का, भगवान लक्ष्मी नारायण का, तो वहाँ पर जाकर के भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आरती जो है उसमें भाग ले सकते हैं, भगवान के कीर्तन में भगवान की कथा सुन सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं,
अपने घर के अंदर में भी हम भगवान की विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। और जिस प्रकार से मंदिर में भगवान की उपासना की जाती है, उसी सरल प्रकार से हम भगवान की उपासना अपने घर के अंदर में भी कर सकते हैं। तो पति और पत्नी साथ में मिलकर के भगवान की अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं, भगवान का अभिषेकम कर सकते हैं, भगवान को वस्त्र पहना सकते हैं, भगवान को प्रेम से भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में लोगों के बीच में भगवान के प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। जब आपको कुछ समय मिले, बाकी आपके मित्रों को, पड़ोसियों को भी बुला करके अपने घर में सत्संग भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें वन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये समय तो हम देखते हैं सतयुग का समय था, जब सही प्रकार से पूरे वर्णाश्रम का जो है पालन होता था। आजकल तो सब कुछ उल्टा सीधा है। तो हम कहाँ देखते हैं कि लोग ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, गृहस्थ जीवन का, वानप्रस्थ का पालन करते हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की जो है उनका कहना है, ग्रहे था को वने था को सदा हरि बोले था को। हम अगर घर में भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यही भगवान की भक्ति के नियम जो बताए गए हैं वेदों के अंदर में हम मिल करके पालन करते हैं, तो जो फलों की प्राप्ति अर्ची को हुई, जिन फलों की प्राप्ति महाराज पृथु को हुई, उन फलों की प्राप्ति हम भी कर सकते हैं। तो अब अंत में मैत्रेय ऋषि इस कथा के बताने के बाद में पृथु महाराज की उन्होंने बड़ी विस्तार से कथा बताई है। तो अब वो उसके फल के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक पृथु महाराज और उनकी पत्नी की इस कथा को सुनेंगे, उनको किन अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है, उसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।